नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल माथुर स्टडी सेंटर में। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन टीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो एग्ज़ाम 2018 में कंडक्ट हुआ था। उसमें जो मैथ से प्रश्न पूछे गए थे वो प्रश्न आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और अभी आपको पता है कि 1-2 महीने के बाद आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2024 का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, जिसमें भी इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए उसी को देखते हुए मैं आपके लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जिनसे आपका क्विक रिवीजन हो और आपका अच्छा स्कोर कर सकें। अभी जो एग्ज़ाम होगा उसमें अच्छा स्कोर करें और अपनी मंजिल तक पहुँचें, अपनी मंजिल को पा सकें। तो इसी के को देखते हुए मैंने ये वीडियो प्रिपेयर की। इसका जो कंटेंट है वो तैयार किया और इसको लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ठीक है, तो चलिए आज हम ये करने वाले हैं। ये प्रश्न में लगातार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ये अभी लगातार करने वाला हूँ। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे और भी भाई लोग हम सब हमारे साथ जुड़ सकें और अच्छे से प्रिपेयर जो एग्ज़ाम 2024 में कंडक्ट होगा उसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आपको ये स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिख रहा होगा। प्रश्न है कि 5 अंकों की बहुत ही अच्छे सवाल हैं, बहुत ही आसान सवाल हैं। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ से वो बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे सवाल हैं। क्विक रिवीजन आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा और आपको एक वे प्राप्त हो जाएगा, एक रास्ता प्राप्त हो जाएगा कि आपको इस प्रकार के प्रश्न भी 2024 के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, आप उसी प्रकार से तैयारी कर सकें। इसलिए मैं ये कंटेंट आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है। ये 9/8/2018 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है। ये प्रश्न मेरे खुद के बनाए हुए नहीं हैं। ये प्रश्न 2018 के आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के पेपर में आए हुए हैं। ये सारे प्रश्न जो मैं आज आपको कराऊंगा वो हर प्रश्न के सामने डेट और शिफ्ट लिखी हुई है। वो 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आए हुए हैं, मेरे बनाए हुए नहीं हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप करे तो अपने स्कोर लेवल को बढ़ाएं। ठीक है, तो ये है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। बहुत ही आसान सवाल है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप जो मैं करा रहा हूँ वो करते जाइए, देखते जाइए और समझते जाइए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, आप सभी को पता होगा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99,999। 99,000 सॉरी 99,999। ये हो गई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है कौन सी? 1000। ये आप सभी को पता होगा कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है। अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंस करना है, इसका अंतर करना है। तो अंतर जब करेंगे तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 9 बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा, यहाँ भी 9 और 9 में से 1 गया 8 बचा और यहाँ 9। ये इसका मतलब हमारा आंसर है 98,999। जो भी हमारा ऑप्शन है वो हमारा सही है, 98,999। ऑप्शन सी इज योर
राइट आंसर ऑप्शन सी 98,999 हमारा सही आंसर है। बहुत ही सिंपल साधारण प्रश्न है, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये 9, 8, 18 शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ प्रश्न है। RRB LP टेक्नीशियन TCS PYQ में करा रहा हूँ आपको। ऐसा ही अगला प्रश्न, बहुत ही अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, समझ है कुछ नहीं, बस समझना है कि क्या है। चलिए सवाल है कि एक वर्गाकार लॉन के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। यदि पथ का क्षेत्रफल 136 वर्ग मीटर है तो लॉन का क्षेत्रफल क्या है। अब ये है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो एक्स, ये वाला पिंक कलर का जो स्क्वायर है वर्गाकार लॉन का है, तो ये लॉन है, ये वाला ये लॉन है पूरा, ठीक, वर्गाकार लॉन है, जिसकी साइड हम मान ले रहे हैं एक्स है, ठीक। अब वो कह रहा है कि उसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, उसके चारों ओर, तो उसके चारों ओर जब होगा ये उसके चारों ओर है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक। तो 2 मीटर ये इधर चौड़ा है यहाँ से, और 2 मीटर इधर चौड़ा है ये, ठीक। तो जब 2 मीटर दोनों तरफ बढ़ेगा रास्ता तो क्या होगा, क्योंकि अंदर वाला जो स्क्वायर है वो उसकी साइड एक्स है, तो 2 मीटर इधर बढ़ रहा है, 2 मीटर इधर बढ़ रहा है, तब जाके ये बन रही है हमारी साइड बाहर वाली, ये वाली कौन सी, ये वाली, ये साइड बन रही है, ये ग्रीन जो मैं बॉर्डर करके दिखा रहा हूँ, ये लाइन ये बन रही है, यानी 2 मीटर इधर बढ़ गया ये, और 2 मीटर इधर बढ़ गया। पहले एक्स था, यहाँ से यहाँ तक एक्स था, 2 मीटर इधर बढ़ गया, 2 मीटर इधर बढ़ गया, तो ये हो गया x+4, यानी इसकी साइड हो गई x+4। और हमें उसने कहा है कि पथ का क्षेत्रफल है 136 वर्ग मीटर, यानी कि ये वाला जो पथ है ना, इसका क्षेत्रफल है 136। अब आपको पता होगा ये कैसे निकालेंगे हम, ये हम निकालेंगे कि पहले तो हम पूरा ये x+4 वाली साइड है ना, ब्लू कलर का जो स्क्वायर है, इसका एरिया निकाल लें, और ये अंदर वाले स्क्वायर का एरिया निकाल लें, और उस बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये पथ का ही तो एरिया बचेगा, वही उसने कहा है। तो हमें करना भी यही है, क्या करना है कि हमें बाहर वाले स्क्वायर का एरिया निकालना है। बाहर वाले की साइड कितनी है, x+4। तो हम जब एरिया निकालेंगे तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर यानी भुजा का वर्ग, तो साइड है x+4, यहाँ इधर करते हैं, ये है x+4, हम इसका स्क्वायर करेंगे, अब माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, जिसकी साइड एक्स है, जिस स्क्वायर की साइड एक्स है उसके स्क्वायर, उसके वर्ग को हम माइनस करेंगे, तो उसका वर्ग जब करेंगे, साइड एक्स है तो वर्ग क्या होगा, x²। तब ये हमारे रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आएगा, और रास्ते का क्षेत्रफल हमें सवाल में दे रखा है कितना है, 136 मीटर वर्ग मीटर, ठीक है। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, ये बन गया a+b का होल स्क्वायर, तो ये होता है x² प्लस b² यानी 4 का वर्ग 16 प्लस 2ab यानी 2ab, तो a x है, b 4 है, तो 4 दूनी 8x, ये हो जाएगा 8x माइनस का x² बराबर में 136। अब हमें ये माइनस करना है। अब आपको पता है कि प्लस का x² है, ये प्लस का x² है, ये माइनस का x² है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे यानी कट जाएंगे, और 16 प्लस का हम उधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, तो ये बचेगा कितना, 8x बराबर 16 उधर माइनस हो जाएगा तो बचेगा 120। अब x बराबर क्या आ जाएगा, 8 से 120 कट जाएंगे, कितने बार, 15 बार, 15 बार। ये इसका मतलब ये है कि जो हमने x मानी थी, जो अंदर वाले वर्ग की साइड थी x, उसका ही हमें क्षेत्रफल पूछा है कि लॉन का क्षेत्रफल बताओ। लॉन कौन सी है, यही तो लॉन है, ये इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो इसकी एक साइड आ गई x बराबर 15 मीटर।
इसकी साइड आ गई 15 मीटर। ये है वर्गाकार। तो वर्गाकार का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे क्या होगा, इसका वर्ग कर देंगे, क्योंकि भुजा स्क्वायर होता है, भुजा निकल आई 15, इसका वर्ग करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा 225। 15 का वर्ग होता है 225, 225 ये हमारा हो जाएगा आंसर। यही हमें पूछा है सवाल में। जो हमारा 225 क्या हो गया आंसर, जो भी हमारा ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, 225 वर्ग मीटर। ठीक है, नेक्स्ट ये है दो संख्याओं का HCF। दो संख्याओं का HCF और LCM 7 और 140 है। यानी HCF जो है 7 है और LCM 140 है। ठीक, फिर कह रहा है कि यदि एक संख्या 28 है तो दूसरी संख्या बताओ। एक संख्या भी दे रखी है हमें, एक संख्या, पहली कोई संख्या है वो है 28, दूसरी हमें बतानी है। दूसरी हम मान ले कोई भी कि x है, कोई भी जो संख्या है वो x है। ठीक, इसका एक फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुणा HCF। मतलब हम LCM और HCF का मल्टीप्लाई करें तो वो हमेशा ही बराबर आएगा किसके, पहली संख्या जो भी एक नंबर है, यानी दोनों नंबरों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें दे रखा है कि पहला नंबर है हमारा 28, इंटू करना है। दूसरा हमें पता नहीं है, दूसरा हमने मान लिया x है। ठीक, अब ये इसका मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगा, LCM और HCF की। ये दोनों हमें दे रखे हैं, LCM दे रखा है 140 140 और HCF दे रखा है 7। ठीक, अब यहाँ से हमें दूसरा नंबर निकालना, दूसरा हम निकाल लेंगे कैसे, x की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है कि जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 28 x के साथ गुणा में है, ये उधर जाके भाग में चले जाएंगे। इसका मतलब यहाँ 28 यहाँ से हटेंगे, जब x की वैल्यू निकालेंगे हम तो 28 यहाँ से हट जाएगा और 28 कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे भाग में। बस काट पीट करनी है, काट दो, 7 से कट जाएगा 28 4 बार, 4 से 140 कटेंगे, 4 तिया 12, 2 बचे 0, 20 हो गए, 4 पन्ने 20, यानी 35 बार। इसका आंसर क्या होगा 35। दूसरा नंबर, इसका मतलब दूसरा नंबर क्या है 35 है। तो आपका ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, डी इज योर राइट आंसर 35। बहुत ही आसान सिंपल प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। टेंशन नहीं लेनी है, अच्छे से तैयारी करनी है, वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, इससे आपको पता लगेगा। और आप तैयारी कर रहे होंगे, मैं भी जानता हूँ आप बहुत पहले से तैयारी कर रहे होंगे, तो आप इस वीडियो को देख के आप, मैं जब समझा रहा हूँ मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, आप मेरे से पहले करने का प्रयास करिए। ठीक है, आप मेरे से पहले करने का प्रयास करिए, प्रश्न को पढ़िए और एकदम खटाकर जल्दी करिए। तो आपको अपने जो भी आपने अब तक तैयारी की है या कर रहे हैं, आपको उस तैयारी का पूरा एनालिसिस हो जाएगा कि हम कहाँ तक कर चुके हैं और हमें अभी कितनी बाकी है तैयारी करनी है, कितनी तैयारी और बाकी है और कितनी तैयारी करनी है, जिससे हम पूर्ण रूप से तैयार हो सकें आपकी 2024 के ALP एग्ज़ाम में बैठने के लिए और उसको अपनी मंजिल को पाने के लिए। ठीक है, अगला है
ये है सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न, सरलीकरण। ठीक है, ये सरलीकरण का प्रश्न है, हमें सरल करना है। इसका आंसर है, सॉरी, ये हमें करना है। तो इसमें बोर्ड मास का नियम लगेगा। जो भी होता है बोर्ड मास, क्या होता है कि पहले हम किसी भी छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर उससे बड़े ब्रैकेट को, फिर मझले ब्रैकेट को हल करते जाते हैं। उसके बाद भाग करते हैं, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। इस तरीके से बोर्ड मास बनता लगता है। तो हमें इसी में बोर्ड मास का लगाना है। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो ये ब्रैकेट यहाँ लगाया छोटा वाला, ये ब्रैकेट लगाया छोटा, ये है 1+1/3। इसे हम सॉल्व करेंगे। जब 1+1/3 को सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 4/3। ठीक है, इसका मतलब अब ये वाला सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद बड़ा ब्रैकेट है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक लगाया ये वाला बड़ा ब्रैकेट, यहाँ तक। ठीक, ये लगा बड़ा ब्रैकेट। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये अंदर वाले जब छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा, मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ आपको। ये बन जाएगा 2, अरे सॉरी, क्या हो गया तुझे आज, 2-5, यानी 2-5 गुणा ये बड़ा ब्रैकेट, ठीक, 5 गुणा 8। अब अंदर वाले को यहाँ भाग का चिन्ह है। ठीक, अब हम अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा हमारा, इसका ये है 1+1/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3 × 3 और 1 4, 4/3, 4/3। फिर चिन्ह है भाग का, और ये है 3। ये यहाँ ब्रैकेट बड़ा वाला बंद है, ये बंद। अब हम इस बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 2 बार भाग का चिन्ह आ रहा है, पहले भाग करेंगे। तो भाग में क्या होता है कि हमें ये ऐसा करते हैं कि अगर जहाँ भी भाग का चिन्ह है तो हमें वहाँ मतलब गुणा का चिन्ह लगा लेते हैं। गुणा का जब चिन्ह लगाते हैं तो क्या होता है कि जो नंबर हैं वो पलट जाते हैं। जैसे ये है 5 गुणा 8। अब मैं यहाँ भाग की जगह गुणा लगा रहा हूँ। तो करूँगा क्या कि ये 4/3 है, 4/3। तो 4/3 को क्या लिख दूंगा, 3/4। इसको पलट दूंगा। जब भी हम भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो नंबर जो भी है वो पलट जाएगा। यानी कि अब यहाँ भी भागा, तो यहाँ जब मैं भाग की जगह गुणा करूँगा तो ये है 3, यानी कि 3/1। ये 3/1 है। ठीक है, तब जब गुणा का चिन्ह लगाऊंगा तो ये भी पलट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब ये सब मल्टीप्लाई में है, सब गुणा में है। तो काट पीट कर लेंगे, जो भी कटेगा काट देंगे। 3 से 3 कट जाएगा, 4 से ये 8 कट जाएगा 2 बार, नीचे से सब कट गया। अब ऊपर रह गया जो भी है गुणा में, 5 और 5 गुणा 2 गुणा 1। तो 5 दूनी 10, यानी कि ब्रैकेट को जब हम हल करेंगे तो हमारा बनेगा कितना, 10। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा कितना, 10। 1 मिनट, चलिए ये बन जाएगा हमारा कितना, 10। यानी कि बाहर है हमारा 2 - 5 गुणा, अंदर से सॉल्व करके किया हमने तो बन गया हमारा कितना, 10। अब हम क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन जाएगा 10×5 = 50, यानी 2 - 50। अब हमें सॉल्व करना है। अब 2 तो प्लस के हैं और माइनस के 50 हैं, यानी माइनस वाली संख्या ज़्यादा है। जब हम प्लस वाली छोटी है, जब हम उसमें से उसे घटाएंगे तो हमारे पास सीधी सी बात है, आंसर किसका बचेगा, माइनस का। लेकिन कितना बचेगा, तो प्लस के 2 में से माइनस के 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 48। यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा -48। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए योर राइट आंसर, -48। बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण सवाल हैं। और ये मेरे नहीं बनाए, मैंने खुद नहीं बनाए हैं। ये प्रश्न आपके
आरआरबी एएलपी, मैं बार बार कह रहा हूँ, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। सारे प्रश्नों के सामने उनकी डेट और शिफ्ट भी लिखी हुई है। ये सारे प्रश्न जो भी मैं अभी करा रहा हूँ ये शिफ्ट फर्स्ट के प्रश्न हैं। आगे आपका अगर आप चाहें आप तो और भी इस तरह के एनालिसिस में आपको कराऊं तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखकर मुझे ज़रूर अपना फीडबैक ज़रूर दें कि हाँ जी, हाँ सर, आप हमें इस प्रकार के प्रश्न और कराइए। तो मैं जल्दी से आपकी और भी प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा, अभी इसमें 4 या 5 प्रश्न हैं इस वीडियो में मैं कराने वाला हूँ। फिर आगे अगर आप चाहेंगे तो इससे आगे मैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके लिए लेकर आऊँगा और पूरे सारे प्रश्न वही लेकर आऊँगा जो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछे गए थे। शिफ्ट भी अलग होगी, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, जो भी शिफ्ट हैं उन शिफ्टों के भी मिक्स करके लाऊंगा। अभी फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न हैं ये सारे। बस आप अपने कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिख के भेजें कि हाँ आपको चाहिए, तो मैं जल्दी से उस वीडियो को तैयार करूँ, बनाऊँ और आपके सामने प्रस्तुत करूँ। ठीक, नेक्स्ट। ये है अगला प्रश्न है, ये भी आया हुआ है 9/8/18 शिफ्ट फर्स्ट में। सोहेल ने 22% की हानि पर 351 रुपये में एक वस्तु बेची। ठीक है, प्रश्न है कि सोहेल ने 22% की हानि पर 351 रुपये में एक वस्तु बेची। वस्तु की लागत मूल्य बताइए। लागत का मतलब होता है जो भी उसने खरीदी, जिस मूल्य पे उसने खरीदी उसे लागत कहते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस, सीपी। इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी। और जो जिस पे हम बेचते हैं वो होता है हमारा सेलिंग प्राइस, एसपी। ठीक है, जिस पर हम विक्रय कर रहे हैं। तो उसने वस्तु बेची, सेल करी कितने पे? 22% हानि पे। परसेंट का मतलब होता है 100, यानी कि कोई चीज़ 100 की थी। ठीक है, कोई भी वस्तु थी वो 100 की थी तो उसने 22 की हानि पर उसे सेल किया। 22 की हानि का मतलब अगर उसने 100 की थी कोई चीज़ तो उसने 100 की खरीदी होगी। 100 की खरीदने के बाद उसने क्या किया कि 22 रुपये हानि पर बेची, यानी कि उसने 22 रुपये का क्या, उसे क्या हुआ? लॉस हुआ। जब उसने बेची तो उसे 100 रुपये के खरीदने के बाद उसे 22 रुपये का लॉस हुआ, तो उसने बेची कितने में? 78 रुपये में। परसेंट का मतलब ही 100 होता है, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि अगर उसने 100 की खरीदी, 22 का उसे लॉस हुआ तो 78 में बेची। वो कह रहा है कि 22% की हानि, 100 की बात चल रही है, यानी 22% की हानि हुई तो उसने बेची कितने में? 78% में। ठीक है, जो भी उसने सेल की परसेंट के हिसाब से वो 78% पे की, क्योंकि हम 100 की बात कर रहे हैं, परसेंट हमेशा 100 में होता है, तो हम सीधे सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं 100 में से। तो 22% की उससे हानि हुई, 78% में उसने बेची, यानी कि जो उसकी बेचने की जो कॉस्ट थी वो थी 78%, जो एक्चुअल में थी 351 रुपये। 351 रुपये। ठीक, अब वो कह रहा है कि वस्तु की लागत मूल्य बताओ, यानी कॉस्ट प्राइस बताओ। तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100 रही होगी, 100% रही होगी, तो हमें 100% की वैल्यू बतानी है। ये हमें बताना है कि ये कितनी रही होगी। ठीक, अब क्या है कि परसेंट से परसेंट तो कैंसिल कट जाएगा, ये तो कट गया। अब हम काट पीट करेंगे इसे। तो अगर हम इसे काटें 78, ये कट जाएगा तुम्हारा 13, 7 से कट जाएगा, 13 से कट जाएगा, 13 छिक्के 78 और ये 351, 13 दूनी 26, 13 सत्ते 51, 13 से कट जाएंगे। 13 से हम 78 को काटेंगे तो ये 13 छिक्के 6 बार कटेगा, और 13 से 351 को काटेंगे तो ये 13 दूनी 26, 9 बचे 91 हो गए, 13 सत्ते 91, ये 27 बार कट गया। अब ये 3 से फिर कट जाएंगे तो 3 दूनी 6 और 3 नम 27, ये 9 बार कट गया। अब 2 से हम इसको काट दें 100 को, इधर ये कट जाएगा 50 बार। ठीक है, अब क्या करना है, अब सब कुछ कट गया, बस हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देना है, यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है इनका। तो 9 का जब 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 9 पंजे 45, यानी 450। यानी कि उसने जो वस्तु खरीदी थी, जो उसका कॉस्ट प्राइस था वो कितना रहा होगा? 450 रुपये। तब उसे 22% की हानि हुई और उसने 351 रुपये में उसे
बेचा। यानी कि हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, 450 रुपये। ठीक, नेक्स्ट। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतने ही प्रश्न हैं, और अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, यस लिखकर कमेंट करिए, और वीडियो कैसी लगी उसके बारे में अपना फीडबैक दीजिए। और अगर आप आगे भी और वीडियो इसी तरह की चाहते हैं, ठीक है, तो कमेंट करिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए। सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने यार दोस्तों को भी बोलो, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे कंटेंट आपको कराने वाला हूँ और कराता हूँ। मैंने पिछले कई वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह भी के वीडियो भी डाल रखे हैं, उनका डिस्क्रिप्शन में यहाँ दे दूँगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मैं दे दूँगा। और आप बस जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक दो, और अगली वीडियो और चाहते हैं तो यस करके कमेंट करो। आज की वीडियो में इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।